अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम एडोब प्रीमियर के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम एडोब प्रीमियर के टाइम लाइन पैनल को बड़ी डिटेल के साथ समझेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने एडोब प्रीमियर का इंटरफेस ओपन है। शिफ्ट 3 को अगर आप प्रेस करेंगे तो इससे ये टाइम लाइन पैनल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यानी टाइम लाइन पैनल को सिलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट 3 है, और ये आपका जो है वो टाइम लाइन पैनल होता है। प्रोजेक्ट पैनल के थ्रू आप मीडिया एसेट्स को एडोब प्रीमियर में इंपोर्ट करते हैं, और प्रोजेक्ट पैनल के थ्रू आप सीक्वेंस को क्रिएट करते हैं। जब सीक्वेंस आप क्रिएट कर लेते हैं तो अब सीक्वेंस क्रिएट करने के बाद आप अपना मीडिया एसेट्स जो होता है, यानी जिसकी आपने एडिटिंग करनी होती है, यानी जो आपके वीडियो क्लिप्स हैं, साउंड है, इमेजेस हैं या डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं, अब उनको आपने टाइम लाइन पैनल पर प्लेस करना होता है और यहाँ पर आप अपनी एडिटिंग करते हैं। तो इसलिए टाइम लाइन पैनल एडोब प्रीमियर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और टाइमलाइन पैनल पर जो भी कुछ आप वर्किंग कर रहे होते हैं, प्रोग्राम मॉनिटर पैनल पर आप उसको व्यू कर रहे होते हैं। सोर्स मॉनिटर पैनल पे वो व्यू नहीं होता, बल्कि प्रोग्राम मॉनिटर पैनल पर वो व्यू होता है। आप उसको देख रहे होते हैं कि हम उसमें क्या चेंजेस कर रहे हैं। तो इसलिए टाइमलाइन पैनल के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर ये डिफरेंट टैब्स अवेलेबल हैं। इसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट, यहाँ पर मैंने डिफरेंट सीक्वेंस क्रिएट किए हुए हैं। अगर मैंने इन पेज के ट्यूटोरियल बनाने थे, उसका मैंने सीक्वेंस अलग क्रिएट किया। कोरल ड्रॉ के मैंने ट्यूटोरियल बनाने थे, उसका मैंने जो है अलग सीक्वेंस क्रिएट किया। एडोब प्रीमियर के मैंने जो है वो ट्यूटोरियल्स जब बनाने थे, एडिट करने थे, तो उसका मैंने सीक्वेंस अलग क्रिएट किया। तो ये भी डिफरेंट जो हैं वो टैब्स होते हैं, या आप देख सकते हैं डिफरेंट टैब्स हैं। इन पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी टैब में जिस टैब को आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये फ्लाई ओवर का बटन है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू बार इसका ओपन होगा, और इस मेन्यू बार की जो पहली ऑप्शन है क्लोज पैनल, इसको आपने कभी भी टच नहीं करना। ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका वो जो सीक्वेंस होगा वो ऑफ होगा, और फिर आपको उसको ऑन करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन को तो आपने नहीं लेना। और जो बाकी इसकी डिफरेंट ऑप्शन है, अब इसी लेक्चर में मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको समझानी है, तो वो भी हम समझते हैं। सबसे पहले हमें ये इसका मेन्यू था, अब हम बात करते हैं इसके नीचे ये जो टाइम कोड आ रहा है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसमें इस वक्त देखें, यहाँ पर अगर मैं इसे अपना ये जो इसको थोड़ा सा हम आगे करते हैं, इसमें आप ये देखें, ये जो मेरा प्ले हेड है, मैं इस प्ले हेड को थोड़ा सा आगे की तरफ एडजस्ट करता हूँ। तो हम अगर इसे थोड़ा सा आगे एडजस्ट करें तो यहाँ पर ये जो 00 फर्स्ट 00 आ रहा है, ये आपके आवर्स यानी घंटों को जाहिर करता है। और ये जो 00 आ रहा है, ये आपके जो है वो मिनट्स को शो करता है। ये 24 जो लिखा है, ये आपके सेकंड्स को शो कर रहा है। और ये जो यहाँ पर 12 लिखा है, ये आपके फ्रेम्स को शो करता है। अगर आप एरो कीज़ की मदद से आगे की तरफ मूव करें तो ये देखें, एक एक फ्रेम आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर बैकवर्ड करें तो एक एक फ्रेम आप पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये देखें, ये यहाँ पर डिफरेंट जो हैं वो वीडियो ट्रैक्स हैं, जो इस वक्त मैंने तकरीबन 7 के करीब वीडियो ट्रैक्स यहाँ पर बना रखे हैं। इन वीडियो ट्रैक्स में आप इजाफा भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी मीडिया एसेट्स को यहाँ से पकड़ें और ऊपर ले जाके ड्रैग कर दें, तो अब ये देखें, ये 8 नंबर क्रिएट हो गया। इसको फिर मज़ीद ऊपर ड्रैग कर दें तो ये 9 नंबर क्रिएट हो गया। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो डिफरेंट मज़ीद जो है वीडियो ट्रैक्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये नीचे जो होता है, ये आपके ऑडियो ट्रैक्स होते हैं डिफरेंट, और इनको भी इसी तरीके से अगर आप ड्रैग करके ऑडियो ट्रैक्स भी इन मज़ीद इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी। अब इस पोर्शन को हम समझेंगे। यहाँ पर आप ये जो पहला आँख का निशान आ रहा है, इसको टूगल ट्रैक आउटपुट कहा जाता है। इस वक्त आप ये देखें, ये 4 नंबर का वीडियो ट्रैक मेरा सिलेक्ट है। अगर मैं यहाँ बिल्कुल स्टार्ट में आऊँ तो यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर आ रहा है प्रेजेंटर आसिफ इकबाल। अब यहाँ पर ये मेरे 4 नंबर जो है वो वीडियो ट्रैक सिलेक्ट है। अब अगर मैं ये जो टूगल ट्रैक की आउटपुट का बटन है, अगर मैं इस आँख को, इस आई के साइन को ऑफ कर दूंगा, तो इस 4 नंबर के ऊपर जो भी कुछ मौजूद था, देखिए जो प्रेजेंटर आ रहा था लिखा हुआ, वो यहाँ पर प्रोग्राम मॉनिटर पैनल पर शो नहीं हो रहा। यानी जो इस वीडियो ट्रैक पर जो भी कुछ अवेलेबल थे मीडिया एसेट्स, अब वो यहाँ पर शो नहीं होंगे। और इसी तरह अगर आप इसी हालत के अंदर वीडियो को रेंडर करके आउट कर लेते हैं, तो अब ये वाला वीडियो ट्रैक आपके फाइनल आउटपुट पर शो नहीं होगा। तो ये काम होता है वीडियो इस टूगल ट्रैक आउटपुट का। उसके बाद अगर हम आगे आ जाएं तो ये टूगल ट्रैक टारगेटिंग होता है यहाँ पर, यानी ये बताता है कि ये 4 नंबर आपका
सिलेक्ट है, अब आप 4 नंबर ट्रैक पे काम करें। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो आप 5 नंबर ट्रैक पे काम कर रहे हैं। इस तरह आप जिस ट्रैक को, अब यहाँ पर देखें 1 नंबर और जो है वो 5 नंबर सिलेक्ट है। इसका काम क्या होगा, जैसे अभी यहाँ पर ये देखें तो 1 नंबर टूगल ट्रैक सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ से मिसाल के तौर पे इसको कॉपी करता हूँ, ये देखिए Ctrl+C, अब ये 1 नंबर सिलेक्ट है, जबकि ये है कहाँ पे, खुद ये यहाँ पे 4 नंबर पे है, खुद ये यहाँ पे 4 नंबर पे, यानी ये मेरा ये बेसिकली ये सब्सक्राइबर का बटन है, तो ये 4 नंबर पर 4 नंबर वीडियो ट्रैक पर मौजूद है। लेकिन मेरा जो यहाँ पर ये जो सिलेक्ट है टूगल ट्रैक वो 1 नंबर सिलेक्ट है। मैंने इसको कॉपी किया, अब मैं किसी एम्प्टी स्पेस पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसे पेस्ट करूँगा तो ये देखें इसने इसको 4 नंबर पे पेस्ट नहीं किया बल्कि इसको 1 नंबर पे पेस्ट किया। क्यों? क्योंकि जो मेरा टूगल ट्रैक टारगेटिंग था वो 1 नंबर था। अब अगर मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ, इस तरह हम ऑफ़ कर देंगे और मैं 4 मिसाल के तौर पे 3 नंबर को सिलेक्ट करता हूँ। अब अगर देखिएगा कि मैं जब इसे पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने इसको 3 नंबर वाले वीडियो ट्रैक पर पेस्ट किया। और अगर मैं इसे मिसाल के तौर पे 6 नंबर को सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे ले जाके पेस्ट करता हूँ तो अब इसने 6 नंबर वाले पर इसको जो है वो पेस्ट किया। तो ये होता है टूगल ट्रैक टारगेटिंग को सिलेक्ट करेंगे, यानी जिस ट्रैक पर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो उस ट्रैक को आप सिलेक्ट करते हैं। तो ये काम था टूगल ट्रैक का। उसके बाद अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पर ये लॉक का बटन है। ये लॉक का बटन किस काम आता है, बाद दफ़ा जब हम सिंक्रोनाइजिंग कर रहे होते हैं, यानी वीडियो हमने अलग रिकॉर्ड की होती है, ऑडियो अलग रिकॉर्ड की होती है, तो बाज़ मरतबा हमें अपनी जो ऑडियो होती है उसको लॉक करना पड़ता है या वीडियो के किसी ट्रैक को लॉक करना पड़ता है। तो हम जब इसको क्लिक कर देंगे ये अब हमारा लॉक होगा और आप ये देख सकते हैं इस तरह की ये लाइंस नज़र आएंगी उस ट्रैक के ऊपर। अब इस ट्रैक पर जो भी मीडिया एसेट मौजूद है ना तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ना कट कर सकते हैं, ना आप मूव कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा जब हम एडिटिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमें इस पोर्शन की, इस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आगे ये यहाँ पर टूगल सिंक्रोनाइज लॉक मौजूद है। इसका जो लिंक होता है वो सोर्स मॉनिटर पैनल में जो यहाँ पर इंसर्ट की ऑप्शन मौजूद है उसके साथ लिंक होता है। बाज़ मरतबा ये होता है कि हमें जब हम किसी भी वीडियो ट्रैक को इंसर्ट करते हैं यानी सोर्स मॉनिटर पैनल से अपने यहाँ टाइमलाइन पैनल पर, तो अगर तो ये हमारा ये जो टूगल सिंक्रोनाइज लॉक है ये ऑन होता है तो वो क्या करता है, सिर्फ वीडियो ट्रैक को आगे की तरफ शिफ्ट कर देता है जो वीडियो ट्रैक होता है, और वहाँ पर जो सोर्स मॉनिटर पैनल की वीडियो थी उसको इंसर्ट कर देगा। लेकिन जो नीचे ऑडियो मौजूद होती है बाज़ मरतबा ऐसा होता है वो ऑडियो डिस्टर्ब हो जाती है हमारी, मसलन ऑडियो शिफ्ट नहीं होती, और या वो फिर हम डिसाइड करते हैं कि आया कि ऑडियो हमने वो उस क्लिप के साथ आगे शिफ्ट करनी है या वहाँ पर मौजूद रखनी है, तो फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये जो हमारा टूगल सिंक्रोनाइज लॉक होता है। उसके बाद आती है सोर्स पैचिंग। ये सोर्स पैचिंग फॉर इंसर्ट एंड ओवरराइट, यानी इंसर्ट और ओवरराइट करने के लिए जो सोर्स पैचिंग है ये देखें अभी इस वक्त V1 सेलेक्ट है। अगर मैं ऊपर आ जाऊँ तो अब ये वाला V1 होगा, अगर मैं इससे ऊपर आ जाऊँ तो ये V1 होगा। अब ये भी वही काम करेगा जो V1 V2 करते हैं, लेकिन इस सोर्स पैचिंग का भी लिंक इसी से यानी इंसर्ट और ओवरराइट से होता है। जब आप इंसर्ट और ओवरराइट कर रहे होते हैं तो यानी सोर्स मीटर पैनल के थ्रू, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको करके भी बताया था कि किस तरीके से हम इंसर्ट और ओवरराइट करते हैं, उसका ये लिंक ऊपर आ रहा है, आप वहाँ से ये देख सकते हैं कि किस तरह से इंसर्ट और ओवरराइट होता है सोर्स मीटर पैनल में। तो यहाँ पर इनकी जो अब आप ट्रैक सेलेक्ट करेंगे तो ये जो सोर्स, ये जो इंसर्ट और ओवरराइट है वो उसी वीडियो ट्रैक के ऊपर फिर होगी। मसलन अगर 1 करेंगे तो फिर 1 पे होगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ये इसको कॉपी करता हूँ। अब यहाँ से हमने छोटा सा पीस लिया है और इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसने अब क्या किया, यहाँ पे इसको पैच कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं इंसर्ट किया, अब मैं यहाँ से इसके बजाय इसको ऊपर 2 को सिलेक्ट करता हूँ, तो अब अगर मैं ये पैचिंग करूँगा, अब ये देखें इसने ये जो इंसर्ट किया है वो 2 नंबर ट्रैक पे कर दिया, क्योंकि अब मेरी जो सोर्स पैचिंग थी वो यहाँ पे आ गई। अब अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा, अब इंसर्ट करता हूँ जी, ये देखें अब ये क्या करेगा, ये इंसर्ट मज़ीद इसने तीसरे ट्रैक पे कर दिया। तो ये इसका काम होता है
सोर्स पैचिंग का, तो ये हम यूज़ करते हैं और इसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा जब हम आगे एडिटिंग में जाएंगे। अब आप ये देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि अगर हम ये जो हमारा टाइमलाइन पैनल है इसको हम बड़ा कर लेते हैं, यानी फुल स्क्रीन करते हैं और फिर हम इसमें वर्किंग करना चाहते हैं, तो शिफ्ट का बटन प्रेस रखें और टैब के ऊपर एक टैब का जो कीबोर्ड पे जो टैब का बटन होता है उसके ऊपर एक बटन मौजूद होता है जो पाइप साइन का बटन होता है, आपने उसको क्लिक करना है। तो अब आप ये देखिए टाइमलाइन पैनल आपका ओपन हो गया, यानी बड़ा हो गया। अब आप इसमें आसानी से जो काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये देखें ये आपका बड़ा हो गया। दोबारा आप शिफ्ट के बटन को प्रेस रखें और उसी पाइप साइन के बटन को प्रेस रखेंगे, दोबारा नॉर्मल हालत में आ जाएंगे, करेंगे बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने के बाद मैं यहाँ वर्किंग थोड़ी सिखा रहा हूँ। इसमें आप ये देखिए, आप किसी भी वीडियो जो ट्रैक होता है आप इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं और हाइट बढ़ाने के लिए शिफ्ट के बटन को प्रेस रखेंगे और यहाँ पर माउस पॉइंटर से आगे की तरफ ड्रैग करेंगे, ये देखिए ये बड़ा होता जा रहा है। और अगर आप पीछे नीचे की तरफ माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे, जो उसका व्हील होता है, माउस पॉइंटर का जो व्हील होता है, शिफ्ट के बटन को प्रेस करके, तो ये छोटा होता जाएगा। देखिए जब आपने शिफ्ट के बटन को प्रेस करना और फिर माउस व्हील को ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये आपका जो है वो सारे ही ट्रैक जो है वो बड़े कर देगा। और अगर नीचे की तरफ उसको ड्रैग करते हैं, माउस व्हील को मूव करते हैं, तो ये छोटा कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि सारे को ना करें बल्कि सिर्फ इस V1 को बड़ा करना है, तो फिर ऑल्ट के बटन को प्रेस रखें और माउस व्हील जो है उसको आप करें, तो ये देखें सिर्फ ये जो V1 वाला था जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है, इसको इसने बड़ा या छोटा करा है, लेकिन इसके लिए आपने ऑल्ट की को प्रेस करना है। और इसके अलावा अगर आप शिफ्ट के बटन को प्रेस करके प्लस का साइन जो है कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे, तो ये देखें सारे ही यानी ऑडियो और वीडियो सारे ट्रैक बड़े हो गए हैं, उनके यानी कि साइज़ बड़ा हो गया है और विड्थ ज़्यादा हो गई। और अगर माइनस प्रेस करेंगे, शिफ्ट के बटन को प्रेस रखें और माइनस प्रेस करें तो ये छोटे हो जाएंगे। और अगर हम ऑल्ट के साथ प्लस को करेंगे तो वही मैंने बताया, जो स्पेसिफिक होगा सिर्फ उसी को करेगा जो आपका सिलेक्टेड होगा। तो इसमें इस तरीके से आप जो है वो इन ट्रैक्स को कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर देखें कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, ये देखें जब आपका माउस पॉइंटर इस तरह चेंज हो जाएगा तो इसकी मदद से भी आप इसको ऊपर नीचे करके इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं 3 इंपॉर्टेंट कीज़ बता रहा हूँ कीबोर्ड की, J, K और L। जैसे ही आप कीबोर्ड से L को प्रेस करेंगे, ये फॉरवर्ड आपका मूव करना शुरू कर देगा, यानी जो आपका ये जो इसको कहते हैं प्ले हेड, ये प्ले हेड होता है। ये प्ले हेड देख रहे हैं आगे मूव करना शुरू कर दिया है। और अगर मैं एक दफ़ा और L करूँगा तो ये ज़्यादा तेज़ी के साथ इसको फॉरवर्ड मूव करेगा, और एक और दफ़ा प्रेस करूँगा तो और ज़्यादा तेज़ी के साथ फॉरवर्ड मूव करेगा। तो ये तरीका होता है L की का इस्तेमाल। और अगर हम जो है वो J को प्रेस करेंगे तो ये बैकवर्ड जो है वो मूव करेगा पीछे की तरफ। दोबारा J को प्रेस करूँगा ज़्यादा तेज़ी से पीछे की तरफ, दोबारा J को प्रेस करूँगा ज़्यादा तेज़ी से पीछे की तरफ मूव करेगा। और K इसको रोकने के लिए यानी स्टॉप के लिए भी यूज़ होता है। और K का क्या काम होता है, ये एक एक फ्रेम आगे की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए L से शुरू हुआ, K दबाया रुक गया, L से शुरू हुआ, K जो है पास करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये JKL की का इस्तेमाल था। अब हम चलते हैं यहाँ पर ऑडियो ट्रैक्स पर। तो यहाँ पर देखें ये म्यूट का बटन आ रहा है। यहाँ पर ये म्यूट का बटन जो है ऑडियो ट्रैक में क्या काम करता है कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वीडियो जो है वो मेरी जो फाइनल आउटपुट हो उसमें आए और ऑडियो मुझे नहीं चाहिए, तो आपने उस ट्रैक की जो ऑडियो होगी उसको म्यूट कर देना है। तो अब वो ऑडियो आपको जो है वो सुनाई नहीं देगी और ना ही जो आप फाइनल आउटपुट लेंगे वो आपको शो होगी। ये 3 बटन ये बड़े इंपॉर्टेंट बटन हैं। इनका क्या काम होता है, सबसे पहले हम चलते हैं, इसको स्नैप इन टाइमलाइन का बटन भी कहते हैं और इसको हम मैग्नेट बटन भी कहते हैं। इसका क्या काम होता है, इसकी जो शॉर्टकट की है वो S होती है, यानी S को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और S को प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसको ऑन रखना होता है। इसको ऑन क्यों रखना होता है जी, इसका क्या काम है, हम इसको ज़रा मैं एक मरतबा फिर ज़रा टाइमलाइन को बड़ा करता हूँ शिफ्ट और पाइप साइन के बटन को प्रेस करके। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। जैसे अब ये देखें कि ये हमारा वीडियो ट्रैक है और इसको मैं अगर इसके पास लाता हूँ तो इसे दूर से ही अपनी तरफ देखें अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कशिश कर लेता है। ये कब करेगा, जब आपका यहाँ पर ये जो है वो स्नैप इन टाइम का बटन ऑन होगा। अगर किसी वजह से गलती से अगर S प्रेस हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा यहाँ पर। और फिर अगर आप ये देखें इसको इसके साथ ला के जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ने के बजाय ये इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। देख रहे हैं ये उसके ऊपर चढ़ गया, ये देखिए ये नुकसान हो रहा है।
और आपका पिछला वीडियो जो क्लिप था वो कुछ कट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हम इसको ऑन रखते हैं ताकि ये इसको इसके साथ जोड़ दे। ये देखिए, ये जोड़ेगा, इसको ओवरराइट तब पहले इसको जोड़ देगा और फिर अगर आप ज़्यादा ड्रैगिंग करेंगे तो फिर ये इसको जो है वो पिछले क्लिप के ऊपर ओवरराइट होता है, अदरवाइज़ ये इसको जस्ट दूसरे के साथ अटैच कर देता है। तो इसलिए इसका ऑन रखना लाजमी होता है। अब हम बात करते हैं इस बटन की, ये लिंक सिलेक्शन होती है, ये किस काम आती है। यहाँ पर आप ये देखें कि अगर मैं इस वाली, ये मेरा वीडियो ट्रैक है, इस वीडियो ट्रैक को सिलेक्ट करता हूँ तो ये इसकी ऑडियो भी साथ ही सिलेक्ट हो रही है। अगर आपका ये वाला बटन जो लिंक सिलेक्शन, अगर ये किसी तरह ऑफ हो जाता है तो अब आप क्या होगा, देखें आप वीडियो सिलेक्ट कर रहे हैं तो वीडियो तो सिलेक्ट हो रही है लेकिन ऑडियो अब आपकी सिलेक्ट नहीं हो रही, यानी ये एक दूसरे के साथ जो वीडियो और ऑडियो में लिंक था वो ख़त्म हो गया है। अब अगर मैं इस वीडियो ट्रैक को आगे की तरफ मूव करूँगा तो ये वीडियो तो आगे मूव हो जाएगी लेकिन प्रॉब्लम होगी, आपकी ऑडियो मूव नहीं होगी। और यहाँ पे देखें ये एरर भी दे रहा है कि -7 का एरर आ गया है। तो उससे क्या होगा कि ऑडियो आपकी आगे पीछे हो जाएगी और वीडियो यानी वीडियो आपकी आगे हो गई और ऑडियो पीछे रह गई है। तो इसलिए हमें इस बटन को भी लाजमी ऑन रखना पड़ता है, ये जो हमारा लिंक सिलेक्शन का बटन है। उसके बाद ये बटन क्या काम करता है, इंसर्ट एंड ओवरराइट का। हम दोबारा इसे ज़रा शॉर्ट करें। यहाँ मेरा ये जो बटन है यहाँ पर इंसर्ट एंड ओवरराइट का, ये बटन की बात कर रहे हैं, ये ऑफ है। अब अगर मैं ये जो मेरा सीक्वेंस था, ये जो मेरा क्रिएट हुआ था ये वाला सीक्वेंस, अब मैं इस सीक्वेंस को अगर उठा कर ड्रैग करके टाइमलाइन पे लाऊंगा तो पूरा ही सब कुछ उस सीक्वेंस में जो भी कुछ मौजूद था वो सारा कुछ ले आया है। यहाँ पे ये देखिए, ये सारा कुछ ले आया। लेकिन अगर ये ऑन हो, ये देखें ये ऑन होगा तो फिर अगर आप इसको लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये इसको नहीं लेके आएगा। यहाँ पे देखें, आप इसको लाने की कोशिश करते हैं तो वो एरो दे देता है। अगर तो आपने अपना कोई सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस में इंसर्ट करना हो या ओवरराइट करना हो तो आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा और फिर आप दूसरा सीक्वेंस इस पहले वाले सीक्वेंस में ला सकते हैं। तो ये तरीका होता है। तो ये इसकी डिफरेंट ऑप्शन थी। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं तो ये रेंच का बटन है। इस रेंच के बटन के अंदर आप ये देखें, यहाँ पर भी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको बताते रहेंगे। ये वही है कि एक्सपैंड ऑल, अगर आपने सारों को बड़ा और छोटा करना होता है, वीडियो टैग्स को हमें बता चुके हैं। अब आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता के फिर हम इसको ऑफ करते हैं, अपने इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए जब फ्लाईओवर का बटन आता है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ऑल्ट की को प्रेस करके अगर मैं इस ट्रैक को बड़ा करूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये थंबनेल मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें, बड़ा जूम करके दिखाऊं, ये थंबनेल मुझे शो होता है। तो अब अगर मैं ऐसा करूँ कि यहाँ से फ्लाईओवर में आके ये जो मेरा थंबनेल है, इस थंबनेल को ये देखें, ये लिखा हुआ है वीडियो हेड एंड टेल थंबनेल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपका ये जो वीडियो ट्रैक है, जहाँ से ये शुरू हो रहा है वहाँ पे थंबनेल दिखाएगा और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे थंबनेल दिखाएगा, सेंटर में नहीं दिखाएगा। और अगर आप होल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें, ये आगे आ रहा है वीडियो हेड थंबनेल। ये देखिए, ये सिर्फ जहाँ पे आपका नया वीडियो ट्रैक शुरू हो रहा है सिर्फ उस वक्त थंबनेल शो करेगा और बाकी ट्रैक को एम्प्टी रखेगा, यानी वहाँ पे थंबनेल शो नहीं करेगा। और अगर आप पूरे ही वीडियो ट्रैक पे चाहते हैं, कंटिन्यूस चाहते हैं, तो ये देखें, अब जब तक आपका ये ट्रैक चल रहा है उसने कंटिन्यू वीडियो थंबनेल दिया, लेकिन हम जो ऑप्शन यूज़ करते हैं वो वीडियो हेड एंड टेल वाली यूज़ करते हैं या वीडियो हेड वाली यूज़ करते हैं। ये टाइमलाइन पैनल पर ये जो हमारा ये जो टूल बार है, अब इस एक एक टूल को इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि उन लेक्चर्स में अब हमने इन टूल्स को डिस्कस करना है एक एक करके। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।